Good evening, everyone. Let's start the presentation today. So today's topic is exploring SIFs. What every MFD, so it's basically the distributors or sales point of view why they should know about the SIF and what all the things are important from the SIF's point of view. So, one a very simple question. स्टार्ट करने से पहले लाइक हाउ मेनी ऑफ योर क्लाइंट्स से कि मार्केट में तो रहना है बट रिस्क थोड़ा कम चाहिए. मार्केट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विटी मार्केट्स. सो सो आई वुड आस्क यू, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ योर क्लाइंट सेज कि मार्केट में तो रहना है बट रिस्क थोड़ा कम चाहिए. कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स येस और नो? कितने आपके क्लाइंट्स होंगे, आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 20, 500, जो बोलते होंगे कि आपको मुझे इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन तो चाहिए बट रिस्क थोड़ा कम चाहिए. तो आई थिंक एग्जैक्टली. सो ऑलमोस्ट सबके क्लाइंट्स बोलते हैं, राइट? Yes, maximum client says 70%. Yes, correct. So जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या काफी सालों से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वो मोस्टली होंगे कि ठीक है, दे अंडरस्टैंड द इक्विटी मार्केट साइकी, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सेज दैट कि मुझे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट मुझे डर लग रहा है या मुझे रिस्क थोड़ा सा कम चाहिए. एंड दैट्स वेयर द रियल शिफ्ट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो पहले इक्विटी जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे, द इक्विटी का सिंपल डेफिनेशन होता, इन्वेस्टमेंट्स का सिंपल डेफिनेशन होता था कि इक्विटी मतलब आपको ग्रोथ अगर चाहिए तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो फिक्स इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है. बट अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो ये इक्वेशंस जो है वो आ, थोड़ा सा चेंज हो गया है. आ, आज का इन्वेस्टर क्या चाहता है, वो इक्विटी जैसा रिटर्न्स चाहता है, लेकिन इक्विटी में जितना वॉलेटिलिटी है उसको उतना वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए. करेक्ट, वन थिंग. सेकेंड, उसको मार्केट में रिटर्न्स मार्केट जैसे बनाने हैं या अल्फा उसको बहुत ज्यादा क्रिएट करना है. रिटर्न्स मार्केट अगर 20% चाहिए तो उसको रिटर्न्स 30%, 35% का एक्सपेक्टेशन है. बट जब मार्केट फॉल हो रहा है, लाइक सपोज 20%, 30%, तो उसको उस डाउन साइड में पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए. सो दीज आर द क्लाइंट्स थॉट प्रोसेस नाउ अडेज. सो इन शॉर्ट, what they want is they want outcomes कि रिजल्ट क्या हो रहा है, बट दे डू नॉट वांट कि मुझे इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए, बट उनको क्या चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. करेक्ट. सो दे आर मोर कंसर्न अबाउट नाउ डेज द आउटकम्स रादर देन द एक्सपोजर. उनको एक्सपोजर आप कहीं पे दो बट उनको रिटर्न्स कैसा है, उनकी जर्नी कैसी है. सो ये चीज आज की डेट में क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करती है. नाउ लेट्स थिंक फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज की डेट में अगर हम सारे प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं या सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो दो एक्सट्रीम पे हम ऑपरेट करते हैं. वन इज आपका एक साइड म्यूचुअल फंड्स आ गया, जो बहुत सिंपल, ट्रस्टेड एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट है. बट वहां पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है. मतलब देयर फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट इन द इक्विटीज, फिक्स इनकम साइड, even the commodity side, but a long only. मतलब they can buy only if the market is going up, then they can participate. दूसरी साइड से आपके जो है वो है पीएमएस एंड एआईएफ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, विच इज अ हाईली फ्लेक्सिबल, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी ड्रिवन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स नॉट फॉर एवरी वन बिकॉज द टिकट साइज देयर इज अ 50 लाख रुपीज एंड 1 करोड़ रुपीज. सो बीच में एक पार्ट मिसिंग है, अ प्रॉपर मिडिल ग्राउंड जिसको मैं बोल सकती हूँ. और मार्केट में एक रूल है जहां पर भी आपको गैप दिखता है,
इनोवेशन वहां पर आता ही आता है, एंड नाउ डेज वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो innovations are happening, and that is what the SIF came into the picture. SIFs, we all are, last 7 8 months the SIF products has been launched. Almost a year back this product has been announced. सो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, एंड प्रोडक्ट्स को लॉन्च हुए भी 7 8 महीने तक हो गए हैं. सो बिकॉज यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस एआईएफ के बीच में एक गैप दिखा सेबी को, एंड दैट इज व्हाट दिस प्रोडक्ट केम इनटू द पिक्चर. सिफ इज एक सिंपल, इज नॉट लाइक अ प्रोडक्ट टू सेल, बट सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो इट्स लाइक अ आपको फुल पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में, फुल पार्टिसिपेशन जो मिलता था वहां पर वो स्मार्टर पार्टिसिपेशन आपको एसआईएफ के थ्रू मिल सकता है. म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल वी वर सेलिंग, बट यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी डिजाइन हो रही है, एंड आपका जो सिंपली आप एक स्कीम बेच रहे थे या एक स्कीम आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे थे, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करना पड़ेगा कि एसआईएफ कौन सा प्रोडक्ट कौन से क्लाइंट के लिए सूटेबल है. तो इन अपकमिंग स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे ये प्रोडक्ट को आपको समझना है, एंड किस तरह से आप ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पुट कर सकते हैं या उनको एक्सपोजर दिला सकते हैं. So today's discussion is not about what SIF is, but how we can, how as an MFD, we should offer this particular product. What all the things we should look at in while recommending to SIFs. एंड देन द मार्केट में अगर हम बात करें इन द एसआईएफ स्पेस, तो मोस्टली जो एसआईएफ है वो आपके हाइब्रिड कैटेगरी में आ रहे हैं. So I will a little bit, I'll just touch upon the hybrid SIFs, how each and every strategy in hybrid SIFs are different from each other. As we were talking about that what change in the market, first we need to understand what has been changed in the market, and that is what the this product's requirement has been come up. So current market is volatility is structural. साइकिल्स आपके जो पहले 7 या 8 साल के साइकिल्स होते थे लाइक बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, सो नाउ वी आर सीइंग दैट द वो साइकिल्स थोड़े से शॉर्टर साइकिल्स हो गए हैं. इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं, एंड आउटकम एक्सपेक्टेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो आपका बहुत ज्यादा हायर हो गया है. सो क्लाइंट्स, अभी क्या होता है कि क्लाइंट्स को फुल मार्केट जो पार्टिसिपेशन है वो चाहिए, बट एट द सेम टाइम्स जो उनका वॉलेटिलिटी है या रिस्क है वो उनको मार्केट के इक्विवेलेंट टाइप्स नहीं चाहिए है. सो क्लाइंट्स आर मोर इन्फॉर्म्ड एंड मोर impatient, you can say. So investors slowly and steady are evolved, but जो प्रोडक्ट्स है हमारे सराउंडिंग में, वेदर द प्रोडक्ट सूट हैज बीन इवॉल्व और नॉट. सो सो द कोर मार्केट जो गैप है आज की डेट में, अगर हम मार्केट देखते हैं तो मार्केट हमारा मोस्टली लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स आर देयर, विच इज म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले लें, विच इज लॉन्ग ओनली. लॉन्ग ओनली मीन्स कि अगर आप मार्केट अगर ऊपर जा रहा है देन ओनली यू कैन मेक रिटर्न्स. मार्केट नीचे जाने में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, आपको वो अपना पोजीशन होल्ड करके रखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड ए लॉन्ग ओनली. सो म्यूचुअल फंड इज अ प्योरली लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट. पीएमएस इज अगेन मोस्टली इट्स अ लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट, जहां पर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब आप डाउन साइड मार्केट में डेरिवेटिव का एक्सपोजर यूज करके कहीं ना कहीं डाउन साइड मार्केट में आप अपना डाउनफॉल प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वो स्ट्रैटेजीज मोस्टली आपकी जो यूज होती हैं वो एआईएफ में यूज होती हैं, बट एआईएफ की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी सी आई वुड से रिस्कियर है, बिकॉज आपको वहां पर जो आपका एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स वो थोड़ा सा रिस्कियर होता है. एट द सेम टाइम वहां पर आपका टिकट साइज इज 1 करोड़ रुपीज. सो दैट इज व्हाट strategies है, but complex strategies है, and the ticket size is also higher. And the third comes is a traditional debt products, जहां पर आपको आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं. So that's the difference, and that is what the middle ground was required, and henceforth we have seen the SIF being launched,
जो ब्रिज है बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस एंड एआईएफ. व्हाई वी कॉल इट एज अ ब्रिज? बिकॉज इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक म्यूचुअल फंड्स. मींस आपका नैव, आपका जो भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है, नैव, एग्जिट लोड, टैक्सेशन, एवरीथिंग इज लाइक अ म्यूचुअल फंड्स. बट स्ट्रैटेजीज जो है वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज आपका एआईएफ पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, जहां पर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट, शॉर्ट ऑल्सो आप, शॉर्ट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस एसआईएफ स्ट्रैटेजी. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी इट्स लाइक अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ एआईएफ. बट यस, सेबी ने जो डिजाइन किया है उसमें काफी लिमिटेड एक्सपोजर दिया है कि आप 25% तक सिर्फ नेकेड शॉर्ट कर सकते हैं. मतलब अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तभी भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, रिटर्न्स आप बना सकते हैं इन द फॉलोइंग मार्केट, जहां पर आपको मार्केट काफी खराब लग रहा है. सो बहुत ही लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव टूल्स दिए गए हैं टू मैनेज द डाउनसाइड लिक्विडिटी, downside fall. So that is what SIF comes into the picture. So यहाँ पर सिंपल SIF आपका क्या चीज है, क्या थ्री पीस फ्रेमवर्क आई वुड से, जो आपका मोस्टली SIF आपका प्रोटेक्ट करता है या इनेबल करता है, विच इज अ पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन एंड पोजिशनिंग. सो व्हाट इज पार्टिसिपेशन? मीन्स द रिस्क इज बेसिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ स्ट्रैटेजीज. मतलब अपसाइड मार्केट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड जब मार्केट फॉल हो रहा है तो थ्रू द डेरिवेटिव्स एज अ टूल टू मैनेज द रिस्क आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजीज फॉर रिस्क मैनेज इक्विटी एक्सपोजर. सेकेंड आता है आपका प्रोटेक्शन, बिकॉज आपका शॉर्ट भी इस स्ट्रैटेजी का एक क्रिटिकल पार्ट है. यहाँ पर आपका वॉलेटिलिटी कंपैरेटिव टू म्यूचुअल फंड्स काफी रिड्यूस हो जाता है. जो बीटा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिलेटिव टू मार्केट, वो काफी रिड्यूस हो जाता है. एंड पोजीशनिंग में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द एक तो आपका वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाएगा. आ, इसमें प्रोडक्ट में आपको बेंचमार्क हगिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं रहेगा. इट्स मोस्टली द स्ट्रैटेजी ड्रिवन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड इसलिए उसमें बेंचमार्क से कुछ भी रेलेवेंस नहीं रहेगा. तो इसमें पोजीशनिंग जो आपको करना है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो और द पिकिंग इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन, दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट. सो पहले जैसा मैंने बोला, पहले इन्वेस्टर्स के पास दो ऑप्शंस होते थे. स्टडी स्टडी इनकम चाहिए तो आपको डेट में जाना पड़ता था, ग्रोथ चाहिए तो आपको इक्विटी में जाना पड़ता था. यहाँ पर SIF इज अ मिक्सिंग गियर बॉक्स बोल सकते हैं, दैट लेट यू एडजस्ट योर स्पीड. तो अगर ऊपर का मार्केट है तो आप उसमें भी कैप्चर कर सकते हो, डाउनसाइड मार्केट में आप डाउनफॉल भी कैप्चर कर सकते हो थ्रू द डिफरेंट टूल्स. सो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कि आप मार्केट में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो या किस लेवल तक आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट कितना स्मार्टली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. SIF इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सो हियर वी हैव सीन कि इट्स अ सेबी रेगुलेटेड, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल म्यूचुअल फंड टाइप्स इसका स्ट्रक्चर है. तो इट्स नॉट लाइक अनदर प्रोडक्ट, but it is giving you a very tactical allocation in the markets. So हम ये डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते, जहां पर 2000 करोड़ से इंडस्ट्री आपका 11,000 करोड़ हो गया जस्ट इन 6 months, which is like a 5x kind of a growth we have seen in just 6 months. तो आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक clients are keen to invest in such kind of a products जहां पर उनको मार्केट लाइक और बेटर देन मार्केट रिटर्न्स मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल विद द मच लेसर वॉलेटिलिटी. सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो. जो इंडस्ट्री के नंबर्स दिख रहे हैं आज की डेट में, 7-8 AMCs जो है वो ऑलरेडी SIFs के साथ आ चुकी हैं. 10 to 12 AMCs जिन्होंने ऑलरेडी फाइल करके रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स, दे विल कम सून. So probably end of this year we can have a good amount of funds in mostly in a equity and the hybrid category. So the question here is that
it's not about the selling the product. It's like how you lead this shift, how you participate in this shift which is happening in this industry. Where do you stand as an MFD? It's a very, the slide is little, you can say it's a uncomfortable but real. ये आप लोग जो भी प्रोबेबली पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पर हैं, who कैन सी दिस स्लाइड एंड दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्फ कि वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं. तो आई वुड लाइक टू आस्क इवन ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग चैट बॉक्स में इसमें आंसर दे सकते हैं कि आप लोग इसमें किस क्वाड्रेंट में आप लोग लाई करते हैं. So first is your execution risk zone, product pusher, then your relationship managers, and the mindful future designer. So I always call in my presentations, MFDs are mindful future designers. They are not a mutual fund distributors. So I'm just checking chat box if you guys can answer which quadrant you belongs to. So here it's a execution risk zone. If you see here, it's a right side top. Okay, wonderful, Dinesh ji. Okay. So here, product is on the x-axis and we can see the client engagement on the y-axis. So most of the MFDs, if we see like there are the 2 lakh invest in MFDs in India, if we see then most of the MFDs are lying in the execution risk zone. So they go, they tell this schemes looks good or basis on the different, online portals, client agreed and they just do the transaction, or it's on a reverse way side that client asks how this scheme is, they are like okay, not okay, and then they do the execution. There is no inputs in terms of a client. So MF only mutual fund as a product, no differentiation, which is at higher risk zone. Why? Because they are highly replaceable with the app or the direct schemes. Even client can do the transactions nowadays. The second comes is a where the only mutual fund but little bit strategic, जहाँ पर आप you work as a relationship manager. आपका क्लाइंट कनेक्ट आपका अच्छा होता है बट आपके पास प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड है, ओनली म्यूचुअल फंड एज अ सोल्यूशन, सो यू कैन लूज अ बिग वॉलेट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ क्लाइंट, राइट? So that again I would say it's on a higher risk in this evolving market. Then the third comes is a product pusher, जहां पर आपकी वॉलेट में और आपके बुक्के में प्रोडक्ट्स तो आपके सारे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी है, एसआईएफ्स भी है, ऑल्टरनेट्स भी है, बट आपके पास यहाँ पर देर इज नो रियल एडवाइस और रियल वैल्यू एडिशन यू आर गिविंग टू द क्लाइंट्स. सो इट्स लाइक आपके पास एक प्रोडक्ट आया, आपने वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा या परफॉर्मेंस अच्छी लगी या आपने मीडिया में सुना या आपने रील्स देखे, आपने वो जाके प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को दिया. सो देर इज नो रियल एलोकेशन एडवाइस इज देयर. आप पोर्टफोलियो के बेसिस पे, क्लाइंट के बेसिस पे आप क्लाइंट को नहीं दे रहे हो प्रोडक्ट, एंड देर इज लाइक आप कोई भी पोजिशनिंग नहीं कर रहे हो. सो बेसिकली आप एक प्रोडक्ट ले जाके पुश कर रहे हो क्लाइंट को कि आप ये ले लीजिए, करेक्ट? प्रोबेबली यू आर जस्ट टेलिंग कि अच्छा रिटर्न देगा या दिया है पास्ट में, आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट है, अच्छा ही करेगा. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स और नरेशन नरेटिव कम्स. आपके पास प्रोडक्ट सारे होते हैं बट यू ओनली पुश, यू डू नॉट पोजिशन दैट. एंड देन द लास्ट कम्स इज अ माइंडफुल फ्यूचर डिजाइनर, where you have all the products, you have a very good connect with your clients, you do asset allocation or you do the basis on the client's requirement, you suggest the product. So यहाँ पर आपका क्या होता है, एसेट एलोकेशन लेड अप्रोच होता है. यहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हो.
इट्स लाइक आप स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्जेशन आप कर रहे हो, सम थॉटफुल और मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन इज हैपनिंग विच विल हेल्प योर क्लाइंट टू रीच देयर गोल। उनका गोल प्रोबेबली उनके कोई लाइफ गोल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, या उनका वेल्थ क्रिएशन इज वन ऑफ द गोल। So some people have wealth, but they want to protect and then grow. Some people would like to grow rapidly. So different kind of a goals might be there with the clients, and उसके basis पे clients के different products आपको offer करना पड़ता है. That is what where the mindful future designers, which I call it MFDs, they comes into the picture. So it's a little uncomfortable slide where you are positioning yourself, but I am sure SIF is one of the product which, if you are adding in your offerings, probably that will help you to move in the green zone, and your help your client even to whatever kind of a returns they want, and they smoothen the journey going forward. At the same time, they will help you also um, to increase the share wallet of your clients. आपका clients का जो भी investment wallet है वो आपका increase हो सकता है, because you are offering the multiple products. Alt AIFs is having 1 crore, so ultimately अगर client is like थोड़ा mid segment में है तो 1 crore is it's a little higher side. So this is one of the product which can help you to increase the wallet share. So, why MFDs must offer SIF? So, this is again a very interesting slide, that from the MFDs point of view, कि MFDs, अभी तो हमने clients point of view से बात किया कि clients को क्यों चाहिए, करेक्ट? क्लाइंट्स को इक्विटी पार्टिसिपेशन चाहिए बट वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हम कैसे पोजीशन कर सकते हैं? एमएफडीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाउ इट विल हेल्प। So first of all, it's like it's like higher revenue per client, because यहाँ पर आपका टिकट साइज जो है वो 10 लाख रुपए का है एस आई एफ में। फर्स्ट थिंग, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में भी 10 लाख इन्वेस्ट होता है, बट आपका यहाँ पर मिनिमम इज 10 लाख। तो अगर आपका वन क्लाइंट भी कन्वर्ट होता है विच विल बी और विच विल ब्रिंग 10 लाख रुपीज, 10 lakh rupees as a minimum investments, right? So, and second is the increased wallet share. आपका वॉलेट शेयर इंक्रीज होगा। क्लाइंट का पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल 70-80 lakhs का है, वहां पर आपको एसआईएफ पोजीशन करने का एक स्पेस है। आप क्लाइंट को एक ऑफर कर सकते हैं एसआईएफ, जहां पर अगर आपको अगर करना हो तो आप एआईएफ नहीं कर सकते, बिकॉज क्लाइंट का पोर्टफोलियो इज लेस देन 1 crore। और सपोज 1 crore भी है तो नोबडी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? सो यहाँ पर जो मिड सेगमेंट है और मिड ऑफ द पिरामिड वाले जो क्लाइंट्स हैं, उनको आप वहां पर आपका वॉलेट शेयर इंक्रीज हो सकता है। आपका क्लाइंट रिटेंशन इंक्रीज होगा। वाई क्लाइंट रिटेंशन विल इंक्रीज? बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे तो आपसे नहीं कहीं और से क्लाइंट जाकर इन्वेस्ट करेगा, करेक्ट? सो हियर आप अगर पार्ट आप स्टेप इन नहीं करते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, देन स्लोली इन स्टडी आपका एयूएम नहीं जाएगा, बट स्लोली इन स्टडी क्लाइंट का ट्रस्ट प्रोबेबली शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स द अनदर एमएफडी। So that is what this particular product is, like a bridge between you and your clients, especially on the mid segment clients. Premium positioning, so client also will feel like कि आप उनको कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली एवरी टाइम म्यूचुअल फंड आप ऑफर कर रहे हो या आप उनको एस आई पीज के लिए इनकरेज कर रहे हो, तो दे विल ऑल्सो फील लाइक देर इज अ प्रीमियम पोजिशनिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिजाइन है विच इज नॉट लाइक एक्सट्रीमली रिस्कियर products हैं। Definitely derivatives is a part of SIFs, but again that is a risk mitigation kind of a thing. So most of the MFDs or most of the people investors think, because सेबी का जो एक रिपोर्ट आया था that 99% of people lose in derivatives, so
सो डेरिवेटिव्स का नाम आते ही पीपल आर लाइक इट्स अ रिस्की प्रोडक्ट. सो हियर इट्स नॉट लाइक कि आप उसमें एक्सपोजर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रहे हैं या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हैं. यहाँ पर आप एसआईएफ के अंदर सेबी ने जो एसआईएफ के अंदर डेरिवेटिव्स को यूज करने का एक ऑब्जेक्टिव है वो है एज अ टूल, कि आप एज अ टूल उसको यूज करेंगे कि मार्केट जब फॉल हो रहा है तो आप उसका डाउन साइड कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो it's not like a month on month, but yes, over a period of time, how you can reduce the volatility of the overall product. And it's like a future ready business because जैसे मैंने आपको बोला कि एसआईपी स्पेस में 10-11 हजार का ईएम हो गया है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टिल मार्च. सो अप्रैल का अभी डेटा नहीं आया. आई एम श्योर दैट वुड इंक्रीज बिकॉज एनएफओस केम इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो. तो इसका आपका एम बढ़ा ही होगा. So that is what is like a future ready business from the MFD's point of view. If you want to grow, then this is a step you can take ahead and incorporate SIFs in your offerings. So SIFs overall, I'm sure everybody must be aware about कि what SIF is, definitions. अभी तक बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. और हमने भी सेशंस किए हैं बिफोर दैट. So let's quickly come to the types of SIF. Everybody knows broader three types के SIFs हैं, which is an equity side, hybrid side, and the debt side. Correct? So equity side, equity long short, uh, which we can say म्यूचुअल फंड्स में जैसा आपका फ्लेक्सी कैप होता है. तो यहाँ पर सेबी ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है, बट मोस्टली ये जो फंड्स होते हैं वो टिल्टेड टूवर्ड्स लार्ज कैप होते हैं. And then the second category is a equity X top 100 long short. So X top 100 मतलब टॉप 100 स्टॉक्स जो बेसिस ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन होंगे वो आपके स्टॉक्स हटा दिए जाएंगे. जैसे हम लोग लार्ज कैप में करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लार्ज कैप फंड्स, तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स होंगे वो हटा देंगे. बाकी का जो आपका मिड एंड स्मॉल कैप का यूनिवर्स बचा, दैट विल बी द यूनिवर्स फॉर योर equity X top 100 and long short. The third is a sector rotation. It's like a thematic and sectoral fund kind of a things. यहाँ पर आप maximum 4 sectors में you can take bet and all. So this is again a sector and thematic category will come. So as of now, दो तरह के आपके products launch हुए हैं. Equity long short launch हुआ है and equity X top 100 long short launch हुए हैं on the equity space. देन द सेकेंड में आपका है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एंड एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट. सो एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट इज जहां पर इट्स लाइक अ मल्टी एसेट एलोकेशन जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में बोलते हैं, जहां पर आपका इक्विटी डेट एंड कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पर आपका अगेन एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट में आपका इक्विटी डेट एंड कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन होगा इन द एंड देयर ऑल्सो दे कैन टेक अ शॉर्ट पोजिशन इज ऑल 3 एसेट क्लासेस. एंड देन सेकेंड इज अ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी. मोस्ट ऑफ द जो एसआईएफ्स अभी तक आए हैं इंडस्ट्री में वो आपके आए हैं हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्पेस में. वाई? बिकॉज मोस्टली ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर ये फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एक्सपोजर. तो वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, इन डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी दे कैन पार्टिसिपेट. एंड दैट इज व्हाट, एंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ऑल्सो मोर रेलिवेंट बिकॉज आपको कम वॉलेटिलिटी. बिकॉज इंडिया में अगर आप लॉन्ग ओनली, जैसे हमने बोला कि लॉन्ग ओनली में अगर आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस है. पीएमएस में आपको मल्टीपल पीएमएस मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थीमेटिक सेक्टोरल साइड में. तो लॉन्ग ओनली के लिए आप डायरेक्ट इक्विटीज में आप कर सकते हो. बट हाइब्रिड जो एक आपको एक बीच में जो स्पेस बचता है जहां पर आप क्लाइंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ अ क्लाइंट्स है, वहां पर अगर देखें तो डेट इज नॉट गिविंग अप टू द मार्क काइंड ऑफ रिटर्न, जहां पर आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सको. मतलब रियल रेट जो होता है वो काफी कम होता है. दैट इज व्हाट दिस हाइब्रिड स्पेस मेक्स मोर सेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. डेट में लॉन्ग शॉर्ट एंड द सेक्टोरियल डेट लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, बट at this point in time
कोई भी प्रोडक्ट इन दोनों कैटेगरीज में लॉन्च नहीं हुआ है। तो मोस्टली जो लॉन्च हुए हैं वो चार कैटेगरीज में हुआ है: इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100, एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट एंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट। तो ये चार कैटेगरीज में आपके मोस्ट ऑफ द एसआईएफ सभी तक लॉन्च हुए हैं। अभी ये कैटेगरीज देखने में बहुत इजी लग रहा है कि ठीक है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट आई अंडरस्टूड कि फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी है, फंड मैनेजर्स मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, 60 टू 65% काइंड ऑफ एक्सपोजर इन एक्विटी। बट द द द आउटर थिंग इज, जो आप कैटेगरीज यहाँ पर देख रहे हो ना म्यूचुअल फंड्स में, आपका बहुत प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं कि लार्ज कैप में आप कितना एक्सपोजर लार्ज कैप में ले सकते हैं, मिड कैप में आप कितना एक्सपोजर मिड कैप में ले सकते हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ले सकते हैं। सेम वे बहुत ही डिफाइंड डेफिनेशंस है। एसआईएफ में एज ऑफ नाउ इतना डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स, बिकॉज मोस्टली जो फंड्स आपके लॉन्च हुए हैं वो आपके हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में लॉन्च हुए हैं। देर इज अ वाइड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, सो वन लेबल बट मेनी रियलिटीज, बिकॉज जो उसके अंदर की स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबली आप रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करोगे तो आप एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में यू विल सी द चर्निंग, कि आपका जो टॉप वाला फंड है प्रोबेबली वो बॉटम में आ सकता है, एंड बॉटम वाला फंड आपका टॉप में जा सकता है। सो दैट काइंड ऑफ अ रोटेशन यू कैन सी। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को समझना बहुत जरूरी है, व्हाट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट फिट्स इन योर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, और वो तभी आप कर पाओगे जब आपको समझ में आएगा कि उसके स्ट्रैटेजीज क्या है। So from the MFD's point of view, I know it looks little heavy slide in terms of understanding, but very simple। अगर आप सिर्फ ब्लू वाला जो पार्ट है उसको आप हाईलाइट करेंगे और देखेंगे, तो वन थिंग, जब आप एस आई एफ, मोस्टली मैं टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइब्रिड। सो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल वन इज, आपकी स्ट्रैटेजी क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर इज रनिंग। ओके, फंड मैनेजर का जो एंडेवर है वो क्या है, फंड मैनेजर्स का एम जो है वो क्या है। ओके, सो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी फंड मैनेजर्स विद इन हाइब्रिड किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको कैसा रिटर्न्स मिल सकता है उन कैटेगरीज से। बट फर्स्ट इज, आपको स्ट्रैटेजी क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो रिटर्न्स जनरेट हो रहा है वो रिटर्न्स आपका जनरेट कहाँ से हो रहा है, कौन से एसेट क्लास से आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग इन एस आई एफ्स। ओके, सेकेंड इज अ रिस्क मैनेजमेंट। कौन सा डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज वो लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दे आर यूजिंग टू टू गेट अ रेगुलर इनकम। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो कौन कौन से टूल्स बेसिकली यूज कर रहे हैं। थर्ड इज अ टीम एक्सपर्टीज, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज अ टीम एक्सपर्टीज। व्हाई आई एम सेइंग हियर, इट्स बिकॉज SIF is a new product, though it's a combination of mutual fund and PMS-AIF, but again I would say the structure is little bit similar, but as a product it's a new product, and that is what म्यूचुअल फंड्स में अगर आप टीम देखेंगे या सीईओ सीआईओज और फंड मैनेजर्स जो भी होते हैं वो दे आर एक्सपर्ट्स मोस्टली ऑन द लॉन्ग साइड, कि मार्केट में क्या अच्छा लग रहा है उनको, जो खराब लग रहा है उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते, राइट, बिकॉज दे कैन ओनली टेक द लॉन्ग पोजिशंस इन देयर पोर्टफोलियो। तो शॉर्ट का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इस टीम को नहीं है। सो दैट इज व्हाट द टीम एक्सपर्टीज इट्स, और द फंड मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन SIFs कि हु इज गोइंग टू मैनेज दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर आपके फंड मैनेजर को लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मार्केट में स्ट्रैटेजी रन किया है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, so that gives a edge to that particular product, because the fund manager understand the market, understand the cycles,
अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द मार्केट कि कहाँ पर किस तरह का एक्सपोजर लेना चाहिए. एंड देन द ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन, हाउ हाउ स्ट्रैटेजी इज रनिंग. सो ये पार्ट आपका लेटर ऑन स्टेज में आएगा, बिकॉज आज की डेट में फंड मैनेजर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज देयर एंडेवर एंड व्हाट दे आर डिलीवरिंग. सो अभी इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 8 months only. But once they will complete the 1 year or 2 years kind of a horizon, probably then it will understand कि fund managers whatever they are thinking they would like to do it, whether that is implementing on the portfolio side or not. And then the last is the fit in the portfolio. मीन्स क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में वो कहाँ पर आपका फिट हो रहा है. सो दीज आर द 5 थिंग्स विच, इफ यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, हम लोगों ने 1 pages रिलीज किए हैं जो भी प्रोडक्ट वी आर थिंकिंग की प्रोबेबली इट्स अ गुड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. वी हैव शेयर्ड 1 pages ऑन दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हमने बहुत इजी लैंग्वेज में उसको लिख कर दिया हुआ है कि आप किस तरह के क्लाइंट्स को ये प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, एंड व्हाट्स द सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रोडक्ट. सिंपल एज ऑफ नाउ, अगर हम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ की बात करते हैं, देन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ इज, there are the 7 hybrid long short SIFs has been launched since inception or till date as of now. Correct. Abhi, I'll again ask you one question is here. अब अगर आप लोगों ने सेल किया है तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल किया है, और अगर आपको ये परफॉर्मेंस शीट देख के अगर आपको लगता है एक प्रोडक्ट आपको पिक करना है, वो कौन सा प्रोडक्ट आप पिक करोगे? कैन आई गेट द आंसर लुकिंग एट द, आप लोगों ने कोई भी हाइब्रिड लॉन्ग शॉट एसआईएफ आप लोगों ने अभी तक सेल किया है? सो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आंसर्ड नो, कि अभी तक कोई भी एसआईएफ सेल नहीं किया है. ओके, सो गुड. सो लुकिंग एट दिस स्क्रीन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप वाइड वेरिएशन ऑफ रिटर्न्स आप देख सकते हो. दैट क्यूसिफ जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हो, द रिटर्न इज 1 month रिटर्न इज 6.8, 3 months रिटर्न इज 6.1%. एट द सेम टाइम अगर आप थर्ड जो है ऊपर से अरुधा आप वो देखोगे तो आपका 1 month रिटर्न इज ओनली 0.3%. करेक्ट. तो आपको लगेगा कि अरे अरुधा इज नॉट डूइंग वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजीज के आई थिंक आप लोगों को एएमसीज भी पता होने चाहिए. सो क्यूसिप इज क्वांट का स्ट्रैटेजी है, एंड अरुधा इज बंधन, बैक बाय बंधन एएमसी. सो यहाँ पर लुकिंग एट द 1 month रिटर्न आपको लगेगा अरे क्वांट इज डूइंग प्रिटी वेल, एंड हाइब्रिड स्पेस में एक महीने में उसने 6.8% रिटर्न दिया, जबकि अरुधा ने सिर्फ 0.3% रिटर्न दिया. राइट. Altiva is 3.1 backed by Edelweiss. So, looking at the returns, these strategies cannot be understood, because within the products strategies बहुत different है. And what I have tried to do it, I have tried to make a simpler slide to make you understand कि हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में एज वी नो, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपका जो म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे है, हाइब्रिड में आपका आर्बिट्राज भी है, इक्विटी सेविंग्स है, आपके बैलेंस एडवांटेज है, मल्टी एसेट एलोकेशन है, एग्रेसिव हाइब्रिड है. सबका एलोकेशन इज डिफरेंट, राइट. इक्विटी एलोकेशन फिक्स है, वेरिएशंस है, बहुत क्लियर सेबी ने डिफाइन की हुई है डेफिनेशंस. बट यहाँ पर हाइब्रिड में आपका जो डेफिनेशंस है वो डिवाइड नहीं किया गया है. एंड एज ऑफ नाउ जो इंडस्ट्री है वो आपका जो पोजीशनिंग कर रही है, बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड द पीएमएसएआईएफ, तो वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से इन्फ्लुएंस होके उसको पोजीशन कर रहा है. तो इफ वील टॉक अबाउट द प्लस, प्लस मीन्स यहाँ पर प्लस का मतलब है कि दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स more than that particular category, but with the much lesser volatility.
मतलब आपका जो ड्रॉ डाउन होगा वो, सपोज अगर मैं यहाँ पर बैफ प्लस की बात कर रही हूँ, बैफ प्लस प्लस मतलब आपका रिटर्न्स जो होगा वो बैलेंस एडवांटेज फंड की तरह दे आर एमिंग कि हम इक्विवेलेंट टू बैलेंस एडवांटेज फंड रिटर्न्स डिलीवर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, but with a much lesser volatility which actually balance advantage funds have right now. Correct? उससे भी वन थर्ड या वन फोर्थ जो वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस करने के लिए दे आर ट्राइंग टू, एंड दैट इज व्हाट द एंडेवर इज हियर. सो दैट इज व्हाट द लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी कम्स इनटू द पिक्चर. सो यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है हाउ दीज स्ट्रैटेजीज आर. सो एज ऑफ नाउ 7 आर देयर, जहां पर आपका अरुदा जो है वो अरुदा इज backed by Bandhan AMC. They are targeting only arbitrage plus kind of a returns. मतलब वो arbitrage equivalent arbitrage से slightly higher returns expect कर रहे हैं, but 7 to 8% kind of a return. So this is like a FD replace, FD जो फिक्स डिपॉजिट आपके काइंड ऑफ अ क्लाइंट्स है उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं. बिकॉज फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आपका HNI क्लाइंट है, दे हैव टू पे द टैक्स ऑफ एज पर द टैक्स स्लैब. करेक्ट? अगर HNI है तो वो 30% वाला टैक्स स्लैब में आता है. यहाँ पर ये टैक्सेशन आपका रिड्यूस हो जाता है, विच इज लाइक जो आर्बिट्राज में आपका या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपका टैक्सेशन होता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 12.5% होता है. 12% से अगर 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया, लेकिन अगर आपने 12 मंथ से कम होल्ड किया तो आपका एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स आता है. तो यहाँ पर 1 साल या 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगरी इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है. तो यहाँ पर अगर आप नेट इक्विटी एक्सपोजर देखोगे तो नेट इक्विटी एक्सपोजर या डायरेक्शनल इक्विटी एक्सपोजर आपका बहुत कम होगा, विच वुड बी अराउंड 5 to 10%, नॉट मच. तो वो रिटर्न्स कहाँ से बनाएंगे? ये रिटर्न्स बनाएंगे मोस्टली इनविट्स और रीट्स, एक जो इंस्ट्रूमेंट्स से आपकी मोस्टली हेज पोजीशंस, जो आर्बिट्राज काइंड ऑफ प्रोडक्ट है वहां जो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है वहां से जो स्प्रेड आ रहा है वहां से रिटर्न बनाएंगे, एंड देन द डेट इंस्ट्रूमेंट दे विल इन्वेस्ट इनटू. सो यहाँ पर अगर आप वॉलिटिलिटी भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में देखोगे तो काफी कम होगा, एंड दैट इज व्हाट हमने पहली वाली स्लाइड में वही देखा कि यहाँ पर रिटर्न्स इसमें काफी कम थे. अब हम सिमिलर यहाँ पर बात करते हैं क्वांट, जहां पर इसका स्ट्रेटेजी, इसका पोजीशनिंग है बैफ प्लस प्लस. तो ये पोजीशनिंग आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इफ यू आर सजेस्टिंग हाइब्रिड फंड्स, कि आपका पोजीशनिंग क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. सो बैफ प्लस प्लस मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल कि आप 12% काइंड ऑफ रिटर्न्स आप दोगे. करेक्ट? सो 12% काइंड ऑफ रिटर्न्स बट विद वन थर्ड और वन फोर्थ ऑफ द वॉलेटिलिटी विच राइट नाउ बैलेंस एडवांटेज फंड्स आर हैविंग. यहाँ पर आपका इक्विटी का एक्सपोजर कितना होगा? 35 to 65% काइंड ऑफ इक्विटी एक्सपोजर दे कैन टेक. सो दैट इज व्हाट, अगर आपने रिटर्न्स पिछली स्लाइड में देखा और क्वांट का रिटर्न्स आपने सबसे ज्यादा देखा बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं. और दैट इज व्हाट हैपेंड कि अप्रैल में जब मार्केट परफॉर्म किया उनका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा था, एंड इसीलिए उन्होंने रिटर्न्स भी ज्यादा दिया. अगर यहाँ पर आप ये स्ट्रैटेजीज अंडरस्टैंड करके क्लाइंट्स को ऑफर नहीं करेंगे तो आप ऑलवेज यू विल बी इन क्लाइंट्स के साथ टू एंड फ्रो वाले सिचुएशन में रहोगे कि ये प्रोडक्ट रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है या इतना फॉल क्यों हुआ. तो यहाँ पर प्रोडक्ट पोजीशनिंग आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड, बट वंस यू विल अंडरस्टैंड कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट एंड आप जो प्रोडक्ट क्लाइंट को दे रहे हैं वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, इसलिए आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटर्न्स अल्टीमेटली आ रहे हैं बट कहाँ से आ रहे हैं. ऑल्टिवा किसी ने आंसर दिया कि ऑल्टिवा, तो ऑल्टिवा का स्ट्रैटेजी क्या है? इट्स लाइक अ इनकम जनरेटेड, तो वेरी कंसिस्टेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स दे वुड लाइक टू जनरेट around 10% 11% kind of a returns, but very consistent with very less volatility.
मोस्टली इनका जो एक्सपर्टीज है वो स्पेशल सिचुएशन में, ये लोग बहुत अच्छे हैं। एडलवाइस का आप लोगों को पता है, एडलवाइस का आईपीओ एक फंड भी है। दैट इज वन। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑन द डेरिवेटिव साइड। उनके अगर मोस्टली आप फंड्स ऑन द हाइब्रिड साइड देखेंगे, वेदर इट्स इक्विटी सेविंग्स और बैलेंस एडवांटेज, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। They have a very strong, they have a core strength in the special situation side of a thing. So they can easily enhance their return with the help of a special situation. So यहाँ पर वो लोग भी इक्विटी एक्सपोजर आपका 20 to 40%, नॉट मच अनहेज इक्विटी एक्सपोजर। डेट में एक्सपोजर अच्छा ले रहे हैं। डेट में दे आर इन्वेस्टिंग इवन इनटू लिटिल बिट ऑन द डबल ए साइड ऑफ द पेपर, जहां पर उनका जो यील्ड है ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो का वो 7.5 760 है। तो वो डेट से भी रिटर्न्स अच्छा बना रहे हैं, एंड देन दे कैन अर्न और जनरेट अ रिटर्न फ्रॉम द स्पेशल सिचुएशन। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, कि वेन एवर गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नोट आएगा, देन प्रोबेबली दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट well, and then you can offer to your clients. So that is what I have told you. मैंने बोला आपको पहले भी कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है विद इन हाइब्रिड, दे ऑल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। सो स्ट्रैटेजी समझना, रिटर्न्स जनरेट हो रहा है वन थिंग, बट रिटर्न्स कहाँ से आ रहा है वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that this is what we have seen, and this is very interesting slide here I would like to show. सो मार्च हमने देखा डीप करेक्शन इन द मार्केट। अप्रैल में हमने देखा मार्केट रिकवर्ड एंड डिलीवर्ड 50-50। हम लोग ने हाइब्रिड 50-50 बेंचमार्क लिया हुआ है, निफ्टी 50 एंड द डेट। सो यहाँ पर इफ यू सी, देन the ISIF, which is again the balance advantage fund kind of a strategy, has delivered plus 7.5. Altiva generated almost, they have captured 70-80% of the returns of the hybrid benchmark, 3.17. QSIF काफी aggressive है, and they have delivered almost 7% kind of a returns in the month of April. एट द सेम टाइम अगर हम मार्च में देखते हैं, मार्च में रिटर्न्स आप देखिए, द आईसिफ सबसे ज्यादा फॉल हुआ। तो यहाँ पर आप टोटल आप अगर आप देखोगे कि मूवमेंट कितना हुआ, अराउंड 14% का मूवमेंट हुआ है मार्केट में 2 मंथ्स में। 7% प्लस एंड द 7% माइनस। सो दिस अल्टीमेटली, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, बिकॉज एसआईएफ का अल्टीमेटली जो एक थॉट है या एक जो एम है वो ये है कि वॉलेटिलिटी आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अभी वो वॉलेटिलिटी आपका 1/3 1/4 भी कर सकते हैं, या वॉलेटिलिटी आपका 70-80% भी रिड्यूस कर सकते हैं, या 30-40% भी रिड्यूस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी सेविंग्स। तो यहां पर ये समझना कि रिटर्न्स किस तरह का, हर मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स आपका आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू शो। यहाँ पर अरुदा अगर आप देखोगे तो अरुदा ना तो आपका फॉलिंग मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, फॉलिंग मार्केट में इवन उससे पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, बिकॉज वहां पर आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर काफी कम है। और यहाँ पर हाइब्रिड जब आपका मार्केट रिकवर हुआ, इन दैट केस ऑल्सो आपका मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न उसने नहीं दिया है। तो वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज उसका एम ही वही है कि उसको आर्बिट्राज प्लस काइंड ऑफ रिटर्न्स डिलीवर करना है। मतलब आर्बिट्राज से 100 बिप्स, 150 बिप्स टू मैक्सिमम ज्यादा रिटर्न्स with a lower volatility. So that is what you can see here, the difference between this. Titanium, ISIF, ये सब balance advantage plus kind of a category है, and that is what you are seeing a such a high swing in the both months. Falling market में उन्होंने fall भी किया है, rising market में they have captured a good rally as well. Altiva is somewhere in between, जहां पर they are endeavoring to give the more income plus kind of a returns। एंड इसीलिए अगर आप फॉलिंग मार्केट में देखोगे तो फॉलिंग मार्केट में उनका फॉल इज मच लेसर कंपेरेटिव टू बैलेंस एडवांटेज जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाले हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज। एंड अप्रैल में जब मार्केट रिकवर हुआ देन ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी दे आर
as of now offering. And Magnum Hybrid is again, see, very, very consistent. 50% एंड अराउंड जो डाउनफॉल हुआ है वो आपका हार्डली 20% 30% दे हैव कैप्चर्ड. करेक्ट. सो बिफोर बिफोर रिकमेंडिंग, आई वुड से, जो हम लोग प्रोबेबली रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं, जो हम लोग वन पेजर्स भेज रहे हैं, kindly go through, understand which clients that strategy will suit. What is your client's objective? What kind of a returns your client would like to generate over a period of time? Then you can offer. आप कोई भी स्ट्रैटेजी अगर उठा के अपने क्लाइंट्स को दोगे, probably will not be helpful to the clients as well as to you also. So एज ऑफ नाउ, जो मैंने रिस्क मॉडल बता, जो हमने एसआईएफ के जो टूल बॉक्स बताए हैं, जिसके बेसिस पे 5 फैक्टर्स, जिसके बेसिस पे वी आर सिलेक्टिंग, सो वी आर हैविंग 2 recommendations as of now. One is a Altiva hybrid long short fund SIF, and second one is your Magnum hybrid long short SIF. अगेन दोनों का स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर अगर आप अप्रोच देखेंगे, वन इज अ इनकम फर्स्ट स्ट्रैटेजी, मतलब आपको इनकम जनरेट होना चाहिए विथ फिक्स इनकम एंड आर्बिट्राज एज एन एंकर. वो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी से या फिक्स इनकम से वो आपका रिटर्न्स कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करेंगे. Special situation is one of the tool which Altiva means Edelweiss will use to enhance the return. So that is what they are. Their goal is to deliver 10 to 12% gross returns. मतलब आपका करीब करीब 8 से 9% kind of a returns आएगा post tax post expenses client को over a period of time, but with a very smoothen journey. Correct. So that's the client's thing. एज यहाँ पर डेफिनेटली, एज आई सेड, कि फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. यहाँ पर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे आर रनिंग दिस स्ट्रैटेजी सिंस लॉन्ग. So that is what, looking at the all the factors, this product overall looks good. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक मार्केट पे दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट डिपेंडेंट. कि इक्विटी मार्केट नहीं चला तो उनके पास फिक्स इनकम है, आर्बिट्राज है, स्पेशल सिचुएशन है टू जनरेट द रिटर्न्स. करेक्ट. द सेकेंड इज यहाँ पर मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है. मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट इज दे आर मोस्टली जनरेटिंग रिटर्न्स थ्रू द लॉन्ग शॉर्ट टिपिकल इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज. तो डेरिवेटिव्स में जो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं, वहां से दे आर जनरेटिंग द रिटर्न्स. तो दोनों में आप डिफरेंस देखें, दिस विल प्रोबेबली गिव यू अ very consistent return here because an income first kind of a strategy. This might give you a little up and down, but again because यहाँ पर नेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होगा, दे आर मोस्टली जो रन कर रहे हैं स्ट्रैटेजी वो हेजिंग के बेसिस पे रन कर रहे हैं, इसलिए कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पर भी होगा. बट दोनों का ऑब्जेक्टिव और दोनों का रन करने का स्टाइल फंड का इज वेरी डिफरेंट. ओके. यहाँ पर भी फंड मैनेजर इज एक्सपीरियंस एंड दे आर रनिंग दिस स्ट्रैटेजी सिंस लॉन्ग. The overall goal is again to generate 9%, 10% kind of a returns with a much lesser volatility. So दोनों में दिस, आपने देखा ऑल्टिवा में मल्टीपल फैक्टर्स जहां पर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर दिस इज अ मोर मार्केट रिस्पॉन्सिव अप्रोच. मतलब एक फैक्टर जो है वो मेनली इक्विटी साइड में जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर which is which is being used for the rising and the falling market as well. So both the products are looking at the similar to deliver the similar kind of a returns with the much lesser volatility, much lesser drawdown, but within the product strategies आपकी काफी different है. तो different market scenarios में दोनों products काफी different returns generate कर सकते हैं. So that's the thought process here, and we have already circulated the one pages. We are creating lot much content on the SIF side. So probably who have not started yet uh, to sell the SIFs, go through the SIFs thing. आप जब पढ़ेंगे then probably you will understand.
बिकॉज इनिशियली बहुत म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत कंफ्यूजन था कि कौन सा कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट एलोकेशन, सो मेनी कैटेगरीज क्लाइंट, आई मीन एमएफडीज were confused. So slowly in study, probably this is a new product. Start reading about the products and you will understand. If somebody ask about the taxation in this, अगर आप एक साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो एक साल के बाद टैक्सेशन इज 12.5%. बट अगर आप एक साल से पहले हाइब्रिड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं देन आपका टैक्सेशन एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रहेगा. So I would ask, so that's it from my side. I would, so if you guys, Investorial is our channel. अगर आप लोग उस चैनल पे जाके चेक करेंगे तो we have all the material there, or you can connect with your relationship manager. Probably they can provide you the soft copy. So thank you, participants. Thank you for joining in today. And I would request each and everyone kindly go through the content which we are sharing. That will help you to understand the product well, and then only you can offer to your clients. Thank you. Thank you for joining in.